दिल्ली से बीजेपी के एक ताकतवर नेता का फोन गया और फिर उसके बाद वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये फोन गोंडा में सांसद बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को फोन गया और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद फेसबुक पर एक पोस्ट आया और उस पोस्ट से ऐलान कर दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि 5 जून को अयोध्या के राम कथा पार्क में एक रैली होनी थी जिसका नाम जन चेतना रैली दिया था ब्रजभूषण ने। वो रैली फिलहाल स्थगित कर दी जाती है। पर एक फ़ोन से ब्रजभूषण शरण सिंह जो बड़े ही बाहुबली और बहुत ही मुखर नेता कहे जाते हैं, ताकतवर नेता कहे जाते हैं, जो लगातार अलग अलग ज़िलों में जाकर भीड़ जुटाने में लगे हुए थे, उन्होंने रैली इतनी जल्दी कैंसिल कर दी। आखिर हुआ क्या? सब समय का फेर है भैया। और आज इसी फ़ोन कॉल और रैली कैंसिल होने और बीजेपी की अंदर की पॉलिटिक्स, जाट बिरादरी की पॉलिटिक्स, इन सब की इनसाइड स्टोरी हम परत दर परत खोलेंगे, आपको बताएंगे अंदर की बात कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि ब्रजभूषण शरण सिंह को झुकना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। जी हां, बात आज अंदर की है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस बात को लेकर पिछले 8-9 दिनों से ब्रजभूषण शरण सिंह झुकने को तैयार नहीं थे। वो इतना ज़रूर कहते थे कि मैं अगर दोषी हो गया तो फिर मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन कल के उनके एक बयान को सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा के 85% लोगों का समर्थन उनके साथ है। जब वो गिनाने लगे कि मुस्लिम, कुर्मी, ठाकुर, ब्राह्मण सब उनके साथ हैं, तब उन्होंने जाट बिरादरी का भी जिक्र किया था। सुनिए क्या कहा था ब्रजभूषण शरण सिंह ने। अगर क्षत्रिय खड़ा है तो ब्राह्मण भी खड़ा है, और ब्राह्मण भी खड़ा है तो गुज्जर भी खड़ा है, गुज्जर भी खड़ा है तो कुर्मी भी खड़ा है, लोहार भी खड़ा है, यादव भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, गरबिया भी खड़ा है, तेली भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है और जाट भी खड़ा है, जाट भी खड़ा है। इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला। भाइयों, ये क्या माया है? मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत चिंतन करता हूँ। मैं रोज अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि ये आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा, और दूसरा पूछता हूँ कि इतना बड़ा समर्थन जिसमें जाति टूट गई, प्रांत टूट गया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर भी 85% का रेशियो आपके इस बेटे के साथ है, 15% वो अकेले खड़े। जब वो ये बात कह रहे थे, ठीक उसी समय मुजफ्फरनगर के सोरम में खाप पंचायत की बैठक हो रही थी और वहाँ राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि मैं अयोध्या गया था, हनुमानगढ़ी गया, वहाँ दर्शन किया और वहाँ के साधु संतों ने कहा कि हम सब जो हैं वो पहलवान जो हैं लड़कियाँ उनके साथ हैं। कहानी कुछ इतनी सीधी नहीं है कि एक फ़ोन कॉल चले जाने से ब्रजभूषण शरण सिंह अपने लाखों रुपए के खर्च से जो ये सभा हो रही थी, जिसके जरिए वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वो बताना चाहते थे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कि उनके पास कितनी बड़ी जनता की ताकत है, साधु संत सब उन पर साथ हैं और उनके खिलाफ जो महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं उसमें कोई दम नहीं है, जनता की अदालत में इसका फैसला होगा। ये वो अपना दमखम दिखाना चाहते थे। तो फिर दमखम दिखाने के बदले उन्होंने ये रैली कैसे कैंसिल कर दी? इसकी बात उस दिन से शुरू हो रही थी जब 30 तारीख को महिला पहलवान हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास पहुंच गई थी अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने के लिए। और वो रोती बिलखती महिला पहलवानों विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मल्लिक का वो वीडियो गांव-गांव में पहुंच गया। जाट बिरादरी के लोगों में इसका बड़ा ही रिस्पॉन्स होने लगा। वो नाराज़ होने लगे, बात यहीं से ख़राब होने लगी। उसके बाद जब मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत हुई, फिर कुरुक्षेत्र में हो रहा है, आगे भी अलग अलग इलाकों में खाप पंचायतों की बैठक का जब दौर शुरू हुआ तो बीजेपी के अंदर जो जाट बिरादरी के नेता हैं उनका टेंशन बढ़ गया, उनका बीपी बढ़ गया। ख़ास तौर से उन नेताओं को जिनको कुछ महीनों बाद जनता के बीच जाकर अपनी परीक्षा देनी है। परीक्षा मतलब लोकसभा का चुनाव। अब वो जाएंगे तो अपनी ही बिरादरी के लोगों से वोट किस मुंह से मांगेंगे?
ये जितनी भी महिला पहलवान हैं जो उसमें से अधिकतर जाट बिरादरी की हैं। अब तक ये बात हरियाणा में थी, वो पश्चिमी यूपी में फैल गई। गांव-गांव पंचायत बैठक चौपाल में इस बात का जिक्र होने लगा कि कहीं ये जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, बीजेपी है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा तो नहीं रही है। ये मैसेज जाने लगा और इसी से बीपी बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया जो बीजेपी के सांसद हैं। मैं ऐसे कुछ सांसदों का जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं। वो बात यह है कि जब 30 तारीख को हरिद्वार जा रही थी महिला पहलवान, तब मोदी सरकार के एक मंत्री, नाम मैं ले ही लेता हूं, नाम है उनका संजीव बालियान, मुजफ्फरनगर से लोकसभा के सांसद हैं। उन्होंने फ़ोन किया बजरंग पुनिया को, फिर उन्होंने साक्षी मलिक से भी बात की और आग्रह किया, निवेदन किया, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की कि आप लोगों ने ये जो ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, अलग अलग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जो आपने मेडल जीता है, इसको इस तरीके से नदी में प्रवाहित, गंगा नदी में मत करिए। खैर, ये बात अलग है कि वो नरेश टिकैत को उन सब ने अपना मेडल दे दिया। उसके बाद हरियाणा के हिसार से बीजेपी के सांसद हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने बात कही कि ये जो महिलाएं हैं, पहलवान जो हैं, इनकी जो दर्द है, जिस तरीके से उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे अप्रैल महीने से, और फिर जिस दिन नए संसद का उद्घाटन हुआ उनका धरना प्रदर्शन जबरन ख़त्म करा दिया गया, टेंट हटा दिए गए, उस बात से वो दुखी हैं, उनके समाज के लोग दुखी हैं, उनकी मदद होनी चाहिए, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। ये बात सिर्फ विजेंद्र सिंह की ही नहीं थी, जितनी भी जाट बिरादरी के नेता हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, चाहे बीजेपी में जिस पद पर हों, सबके मन में एक ही भाव चल रहा था कि कल को हम किस मुंह से अपनी बिरादरी में वोट मांगने जाएंगे। 30 मई से 30 जून तक मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसमें सरकार ने क्या क्या काम किया उसके बारे में लोगों को बताना है, तो वहाँ तो चर्चा इसी बात को लेकर होगी। विजेंद्र सिंह ने कहा तो फिर यूपी के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के सांसद हैं राजकुमार चाहर, आपने उनका नाम सुना होगा, वो बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी कहा कि महिला पहलवानों के दुख दर्द को समझना चाहिए, उनसे सरकार को बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और फिर उन्होंने ये भी जोड़ा कि विपक्ष जो है इन पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहा है। खैर, ये बात अलग है। बीजेपी के जितने भी सांसद हैं और नेता हैं, मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कुछ नाम का। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। उसके बाद बताऊँ आपको कि हरियाणा से ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, राजस्थान में जाट बिरादरी से बीजेपी के नेता जो कुछ महीने पहले तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सतीश पूनिया, इसके अलावा जो हरियाणा के पहले के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु यादव, उसके बाद भिवानी से बीजेपी के सांसद हैं धर्मवीर सिंह, सब एक ही बात से परेशान थे। इनके मन के अंदर की बेचैनी बढ़ रही थी कि हम करें तो क्या करें, महिला पहलवानों की बात सुनी नहीं जा रही है, और रोज़ अलग अलग मंच से ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के अलग अलग इलाकों से, कभी अयोध्या से, कभी गोंडा से, कभी कैसरगंज से, कभी बाराबंकी से इन महिला पहलवानों को चुनौती दे रहे हैं। उससे ये मैसेज बहुत ख़राब जा रहा है। राजनीति ना परसेप्शन का खेल होता है। ये जो किसान आंदोलन में भी सरकार ने शुरुआत में ऐसे ही बात अनसुनी कर दी थी। ये तक कहा जाता रहा था कि भाई असली किसान तो हैं जो वो तो खेत में काम कर रहे हैं, धरने पर तो कोई और है। इन पहलवानों के बारे में भी साक्षी मलिक इकलौती पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीता है। सोशल मीडिया पर इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी के सांसदों को, जाट बिरादरी के नेताओं को ये लगने लगा कि पूरा मामला उल्टा पड़ता चला जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मामला गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए दिल्ली से बीजेपी के एक ताकतवर नेता ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को फ़ोन किया। उस फ़ोन कॉल के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अयोध्या में 5 जून को होने वाली जन चेतना रैली फ़िलहाल के लिए स्थगित की जाती है। अब उन्होंने फेसबुक पर यानी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाला उसका ज़रा हिस्सा सुनाता हूँ। उसमें कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं।
उद्देश्य ये है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अचानक ऐसा हो क्या गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लगा कि अब नहीं रैली करनी चाहिए? अचानक से दिव्य ज्ञान कैसे हो गया? ये दिव्य ज्ञान नहीं है, ये राजनीतिक तौर पर मजबूरी है। उनके बेटे भी बीजेपी के विधायक हैं। गोंडा, कैसरगंज, बहराइच, अयोध्या, बलरामपुर तक उनका राजनीतिक प्रभाव रहा है। कई बार के सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी रहे हैं, बीजेपी से भी रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि इलाके में उनकी अच्छी पकड़ रही है। उनके मन के बीजेपी के नेताओं को जब टिकट नहीं मिलता है तो विरोध भी कर देते हैं। अपनी बात कहने के लिए, बेबाक बात कहने के लिए वो मशहूर हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उनका 36 का रिश्ता रहा है। बाबा रामदेव से भी उनका 36 का रिश्ता रहा है। बाबा रामदेव ने तो ये भी कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन ये मैसेज जा रहा था, और देखिए मैंने कहा कि राजनीति परसेप्शन का खेल है। ये मैसेज जा रहा था कि कहीं न कहीं सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी दिख रही है, और ये खड़े दिखने में ही ना दिक्कत हो रही थी बीजेपी में। जो जाट बिरादरी के नेता हैं, वो सांसद हैं या विधायक हैं, और पिछले 2-3 दिनों से इनके अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये पार्टी के सीनियर लीडरान को कहने लगे थे कि अगर यही हालात रहे तो मैं किस मुंह से जाऊंगा इलाके में वोट मांगूंगा, मैं कैसे संपर्क अभियान करूंगा, मैं कैसे प्रभावशाली लोगों से मिलूंगा, मैं कैसे बूथ कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, अपनी बिरादरी में चौक चौराहे चौपाल पर जाकर के मैं क्या कहूँगा, खाप पंचायतों में किस मुँह से अपनी बात रखूँगा। और तब जाकर ये फैसला आया है। देर आए दुरुस्त आए, इसको यही कह सकते हैं। टाइमिंग का भी बड़ा रोल होता है। ये अचानक नहीं हुआ कि आज तारीख 2 जून है और 2 जून को ही जो एफआईआर कराए गए थे ना पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 2 अलग अलग मुकदमे हुए थे, उनके डिटेल्स आए हैं कि महिला पहलवानों ने उन पर किस किस तरह के आरोप लगाए, कि किस महिला पहलवान ने कहा कि कब ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्हें कहाँ पे छुआ, कैसे छुआ, उनके साथ क्या बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया। ये सारी बातें सामने आती हैं। उसी दिन ये भी आता है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता एक खास बिरादरी के परेशान होने लगे हैं। ये सारी बातें आई और आखिरकार केंद्रीय आला कमान जो है बीजेपी का, उसने बीच में मध्यस्थता की। उसने फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को कहा और उसके बाद ये रैली कैंसिल हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि जो महिला पहलवानों की डिमांड है कि पॉक्सो एक्ट में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, अब मामला और पेचीदा हो गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल के तो ऐसा लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एक बड़ा झटका है। संसद भवन के उद्घाटन के दिन वो आए थे और उस दिन भी उनकी फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी। एक तरफ प्रदर्शन करती हुई महिला पहलवान तिरंगा लिए हुए किस तरीके से पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है, ये सारा जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से दो तरह के लोग हैं, एक तो महिला पहलवानों के समर्थन में है और दूसरे जो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 24-30 घंटों में घटनाएं हुई हैं, बीजेपी के जाट बिरादरी के नेताओं की बढ़ती नाराज़गी, चुनाव में होने वाले नुकसान की आशंका को देखते हुए अचानक से ब्रजभूषण शरण सिंह को अयोध्या वाली अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी है। ये तो आज की बात रही, अभी बहुत कुछ बाकी है। अगली बार फिर बताऊंगा इस इनसाइड स्टोरी के बाकी हिस्सों को। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, क्यों लगा, या किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, अपेक्षा रहेगी और मैं इंतज़ार करूँगा। नमस्कार।